की सफलता पर सीएम योगी ने दी बधाई, बोले जय हिंद, भारत के लिए गर्व का क्षण। महाकुंभ में बहेगी संगीत की त्रिवेणी, शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुतियां। अंबेडकर नगर में टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण, 20 मरीजों को अधिकारियों ने लिया गोद। बरेली में पत्थर रख ट्रेन पलटाने की साजिश, तेज आवाज होने से सहम गए यात्री। बरेली में करंट से झुलसा लाइनमैन, हालत गंभीर, अचानक लाइट की सप्लाई की गई थी चालू। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। इसरो ने स्पारडेक्स के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की है। इसरो की इस सफलता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा कि ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो की टीम को बधाई। साथ ही लिखा, भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है, जो हमारी अंतरिक्ष क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है। स्पारडेक्स डॉकिंग प्रक्रिया को सटीकता के साथ संपन्न किया गया, ये भारत के लिए गर्व का क्षण है। महाकुंभ में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गीत संगीत की त्रिवेणी बहेगी। इसमें देश के जाने माने कलाकार और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित विभिन्न विधाओं के कलाकार अपनी बहुमुखी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसकी शुरुआत फिल्मी दुनिया के जाने माने गायक शंकर महादेवन करेंगे। वहीं पद्मश्री रामदयाल शर्मा अपनी 30 सदस्यीय टीम के साथ कृष्ण सुदामा के मित्रता की कहानी को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही आगे कुमार विश्वास, ऋत्विक सान्याल आदि भी अपने प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के अंदर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों ने क्षय रोगियों को चिन्हित किया है। इसी अभियान के तहत अंबेडकर नगर के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी में क्षय रोगियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। साथ ही कुल 20 मरीजों को कई विभागों के अधिकारियों ने गोद लिया। पोषण पोटली में मूंगफली, भुना चना, गुड़, सत्तू, गजक, बॉर्नवीटा के पैकेट दिए गए, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। 100 दिन का टीबी का कैंपेन चल रहा है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो निर्देशानुसार सभी जिलों में प्रदेश के लगाए गए हैं। हम लोग उसमें जो है कार्य कर रहे हैं। आज निश्चय दिवस है, तो आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की जो दिशा निर्देशानुसार हम लोग पूरे ब्लॉक के अधिकारियों को कम से कम 1 से 2 मरीज जो है गोद लेना है, और उस कार्य को आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे संपन्न किया। ब्लॉक के सभी अधिकारियों को, जिसमें कि हमारे BDO साहब, EO साहब और CDPO साहब और DEO साहब और थानाध्यक्ष, तमाम अधिकारी जो भी थे, सबको हमने गोद लिया। और अपने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी में भी जो कार्यरत चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सबके साथ हमने जो है मरीजों को यहाँ बुलाकर लगभग 20 से 25 मरीजों को पोषण पोटली वितरित करने का कार्य किया है। इससे इनके जो है स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और इनको इस बात के साथ सूचित किया गया कि आप अपनी दवा को खाते रहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है वो हमारे आप CSC से संपर्क में बने रहिए, और आप दवा खाएंगे, खाना खाएंगे तो ये बीमारी क्योर होने वाली है। ठीक। बरेली से पीलीभीत रेलवे लाइन पर चलने वाली सवारी गाड़ी को पलटाने की साजिश की गई। बता दें कि रेलवे पटरी पर पत्थर रखा हुआ था। ट्रेन के इंजन के टकराने के बाद पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। रेलपथ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ओर से थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। थाना नवाबगंज में रेलवे के सेक्शन इंजीनियर श्री नेत्रपाल सिंह द्वारा आकर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने विवरण दिया है कि 13 जनवरी 2025 को सायंकाल लगभग 1800 बजे गाड़ी संख्या 75302 पीलीभीत की तरफ से बिजौरिया फाटक की तरफ आ रही थी। तो जंक्शन से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक बोल्डर रेल ट्रैक पर रखा हुआ था, जिससे इंजन की टक्कर हुई है और इंजन का रेल गार्ड क्षतिग्रस्त हुआ है। अन्य किसी प्रकार की क्षति जान या माल की नहीं है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है तथा विवेचना प्रारंभ की गई है। 2 टीमें बनाकर आसपास के शरारती तत्वों को चिन्हित करने के लिए लगा दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और घटना का संपूर्ण खुलासा कर आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी।
बरेली में एक लाइनमैन को करंट लग गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। लाइनमैन जब पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक कर रहा था, तभी लाइट की सप्लाई चालू कर दी गई, जिससे युवक को जोरदार झटका लगा और वो खंभे पर ही लटक गया। बहराइच में फाइलेरिया और टीबी पूरी तरह से मुक्त कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, जिसके चलते फाइलेरिया और टीबी के मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। बता दें कि जनपद सहित कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किट का वितरण किया गया। वहीं पयागपुर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि ने क्षय और फाइलेरिया से पीड़ित कुल 70 मरीजों को पोषण और हाइजीन किट वितरित की। आज हम पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के जो मार्गदर्शन में पूरे देश में गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के इलाज के लिए और जनमानस के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य और योजनाएं चल रही हैं, उसी अभियान के अंतर्गत आज इस पयागपुर स्वास्थ्य केंद्र पर फाइलेरिया के मरीजों के लिए और टीबी के मरीजों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किट भेजी गई है, जिसमें टीबी के मरीजों के लिए पोषक किट, जिसमें उड़द की दाल है, सोयाबीन है और तमाम प्रकार के पोषक तत्व वाली पूरी किट, और फाइलेरिया के मरीजों के लिए टब है, तौलिया है, साबुन है। इस तरीके से जो हमारी सरकार जो लगातार गरीबों का ध्यान दे रही है। बिजनौर के इटावा गांव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी को कुछ लोग घर के बाहर से उठाकर जहरीला पदार्थ देने के बाद रास्ते पर छोड़कर भाग गए। किसी तरह लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लड़की के कुछ नहीं, लड़की नहा रही थी, नहा को बाल उल बांध को बाहर को आई। मैं गई थी पिलोट पर, कूड़ा लेकर, वहीं पिलोट था। ये लड़की बोली आकर मैं कूड़ा डाली हूँ, पता नहीं कूड़ा डाला नहीं डाला। ये जैसे बाहर लो आई, इस रास्ते में कोई गाड़ी मिली, उससे पूछा कि बैराज की उस वो इधर धर्म नगरी में कौन सा रास्ता जा रहा। इसने कहा कि यही रास्ता जा रहा, कीट की खोल को अंदर डाल लेना सर। थाना कोतवाली पुलिस को डॉक्टर बीरबल के यहाँ से मेमो द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो कि छोटे इटावा गांव की रहने वाली है, उसके द्वारा विषैला पदार्थ खा लिया गया है, उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के परिजनों द्वारा एक युवक उफरान जो उसी गाँव का रहने वाला है, उसके ऊपर युवती को विषैला पदार्थ खिलाने के संबंध में आरोप लगाया गया है। युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। सही तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। हमीरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार 4 लोगों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना मुस्कुरा क्षेत्र में आज सड़क दुर्घटना में 4 पहिया वाहन और डंपर की चपेट में एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। थाना मुस्कुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर अविलंब मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है एवं मृतक दोनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई वैधानिक की जा रही है तथा सभी वाहनों को कब्जे पुलिस लिया गया है। हरदोई में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को मिलने बुलाया। युवती ने बताया कि युवक ने अपना नाम अंकित बताया था, जबकि असल में वो मुस्लिम था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल युवती के परिजनों ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि बेलाताली के पास एक अनजान युवक और युवती घूम रहे हैं
इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो पाया गया कि युवती जो दूसरे जनपद की है और युवती के परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई थी। परिजन आए और युवती को अपने साथ ले गए व इस प्रकरण में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई करने से मना कर दिया गया। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये बेधर्मी था और हमको जो है सूचना नगरवासी पब्लिक के साथ फ़ोन आया तो बताया कि यहाँ पे बेधर्मी एक हिंदू लड़की को लेके जा रहा। हम जैसे पहुँचे वहाँ पे तो देखा है वहाँ पे लेके बैठा था उसको। फिर उसके बाद उसको पकड़ा तुरंत। इसका हमने लड़की, इस बात की लड़की बोला, इसने अंकित नाम बताया, हिंदू नाम बताया, बहला फुसला। उसको बुला लिया शाहजहाँपुर से। यहाँ बुला करके बैठे थे लोग और हो सकता है कहीं ले जाने की फिराक में हो या कहीं कुछ भी करने फिराक में मार दे काट दे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना इसमें क्राइम चल रहा है। तो फिर हम लोग पहुँचे, इसको पकड़ लिया, 112 कॉल की और ये पुलिस आ गई। पुलिस आकर कोतवाली साहब दे दिया। हम लोग चाहते हैं कि विधिक कार्रवाई की जाए, उसको लड़के को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। एक साजिद नाम का लड़का जो कि हमारी हिंदू बहन को शाहजहाँपुर से लव जिहाद में बुलाकर यहाँ के फंसाकर बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा था, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ताओं को मिली। वहाँ पे उसको पकड़ा जाके हम लोगों ने 112 नंबर बुला के प्रशासन को बुलाया। प्रशासन ने उसको कोतवाली शहर में लेके आया है और उस पर विधिक कार्रवाई की मांग करते हैं। और अगर पुलिस किसी भी तरीके से उस पर कार्रवाई नहीं करते तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। कौशाम्बी में 28 साल युवक की हत्या कर दी गई। जहां मृतक युवक के शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं, वहीं युवक की लाश खून से लथपथ मिली है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। ग्राम चपहुआ, थाना चरवा निवासी नईम पुत्र नसीरुद्दीन की हत्या कर शव कुएं में फेंकने की सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उनका शव निकालकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया है तथा उनके पिता श्री नसीरुद्दीन की लिखित तहरीर पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। मथुरा में सरकारी टैक्स को बचाने के लिए ट्रक संचालक नए तरीके अपना रहे हैं। अधिकांश गाड़ियों के नंबर बिना नंबर के रोड पर दौड़ाया जा रहा है या फिर बिना दस्तावेजों से रोड पर ट्रक चलाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी टैक्स की चोरी भी की जा रही है। वहीं करीब 20 ओवर लोड ट्रक पर महावन एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 60 लाख का जुर्माना लगाया है। मथुरा में स्वाट टीम के साथ 2 इनामी गैंगस्टरों की मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ यमुना एक्सप्रेसवे पर कच्चे सर्विस रोड पर हुई। दोनों गैंगस्टरों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में दोनों गैंगस्टर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यमुना पार थाने में दिसंबर महीने में एक जगदीश चौधरी हैं जिन पर फायर किया था हम लोगों ने, और 1 जनवरी महीना में उन्हीं पर फिर फायर किया। ये दोनों बदमाश, एक अरुण उर्फ अन्ना है और एक धर्मेंद्र उर्फ धर्मू है। दोनों ही का नाम प्रकाश में उसमें आया था। दोनों ही 25-25 हजार के इनामी थे, जिसको पुलिस तलाश कर रही थी। आज ये जमुना एक्सप्रेसवे के पास में चेकिंग के दौरान दोनों बदमाश के और पुलिस, जमुना पार पुलिस और स्वाट टीम के भी से मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में जो दोनों बदमाशों को गोली लगी है, ये दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इनके पास से जिस मोटरसाइकिल से लोग घटना की है वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उनसे दोनों से तमंचा, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई जमुना पार थाना द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।